वीकेंड सवालों का अंत, आपके सवाल सरश्री के जवाब। खुदा की व्याख्या बहुतों ने बहुत सारी की है, पर टीजीएफ के दृष्टिकोण से खुदा की व्याख्या क्या है? बहुत से लोगों ने परिभाषाएं की है ना। अभी जो चीज़ हम जानते नहीं उसकी परिभाषा करने का प्रयास किया जाता है, उसको बताने का प्रयास किया जाता है। तो इनका सवाल है टीजीएफ के एंगल से ईश्वर की परिभाषा क्या है? एक परिभाषा तो आप सुनते ही है, ईश्वर ही है, तुम हो कि नहीं यह पक्का करो, ये पता कराओ। ये सुनते आते, फिर बाद में महासमान्य शिविर के बाद ये थोड़ा समझ में आता है। दूसरी परिभाषा जो आज सुनी आपने, ये जीरो। कौन सा वाला जीरो? जी और डी के बीच वाला जीरो। कौन सा वाला जीरो? एक जीरो एक के पहले लगता है लेफ्ट हैंड साइड, और एक जीरो एक के बाद लगता है राइट हैंड साइड। ये जीरो जीरो नहीं है। जिस जीरो की हम बात कर रहे हैं वो जीरो जीरो नहीं है। अगर लेफ्ट हैंड साइड लगाया तो उसकी कोई वैल्यू नहीं, राइट हैंड साइड लगाया तो करोड़पति क्या, अरबपति क्या। सिर्फ राइट जगह पर लगाया जाए, सही स्थान पर लगाया जाए, राइट प्लेस। ऐसा जीरो जो लगता तो नथिंग है, नथिंग, मगर वो नथिंग नथिंग नहीं है, कुछ नहीं कुछ नहीं नहीं है। टीजीएफ की परिभाषा में गॉड की परिभाषा क्या है, ये सवाल पूछा गया। और एक परिभाषा ईश्वर क्या है? ईश्वर हूं है, ईश्वर हूं है, ईश्वर हूं है। तो जब भी आपको ये एहसास होता है मैं हूं, शरीर जोड़ा तो ईश्वर नहीं रहा, कुछ भी जोड़ा उसके साथ, मैं हूं जो है, हूं का एहसास, अपने जिंदा होने का एहसास, उसे ईश्वर कहा गया। क्योंकि उस एहसास पर जब भी देखा तो पता चला कि ये शरीर है, इस वजह से ये एहसास हो रहा है। अगर शरीर नहीं होता तो मैं होता, शरीर नहीं होता तो होता, मगर ये एहसास नहीं होता। तो ईश्वर हूं का एहसास। और जब शरीर भी हट गया तो वह एहसास होते हुए भी वो नहीं होने के बराबर है। तो नथिंग एंड एवरीथिंग, आई एम इज डैट, जब पंक्ति आती है आई एम इज, ग्रामेटिकली गलत लगे मगर उसका अर्थ वही है कि शरीर के प्रेजेंस में अपना अनुभव कर पा रहे हैं। जैसे यहां कोई पानी लगा दे, गीला कर दे, मगर हमें पता ही नहीं हो, फिर पंखे की हवा लगे तो वो महसूस हो। गीला है ना, पंखे की हवा टकरा रही है तो गीला महसूस हो रहा है, पंखा हटा दो तो महसूस होना बंद हो जाता है, मगर वो गीलापन तो है। तो शरीर या पंखा मात्र वह एहसास दिलाने के लिए है, इसलिए उसको आप कृपा कहते हो। पंखा नहीं होता तो कैसे आप अपना एहसास करते और कैसे अपना एहसास करके इसका आनंद मनाते हैं? ये आनंद कैसे आता है शरीर में? अरे मैं ऐसा हूं और मैं क्या मान रहा था, मैं आजाद हूं और मैं क्या मान रहा था, मैं हर जगह हूं और मैं क्या मान रहा था। जितनी बात पकड़ में आते जाएगी उतना आनंद बढ़ते जाएगा। आप कहोगे फिर शरीर सिर्फ आनंद देने के लिए है, आनंद की अभिव्यक्ति के लिए है, इसके द्वारा मैं आनंद ले पाऊं, सच्चित आनंद, इस तरह के शब्द बनते। फिर पंखे के 3 पंख, सच्चित आनंद।
तो यहाँ पर हमने समझा कि परिभाषा TGF के एंगल से परिभाषा है ये सब बातें जब आप जान रहे हो, समाधि में जान रहे हो, मौन में जान रहे हो, ऐसा ही है। जब भी उस एहसास पर जाओगे तो आप क्या कहेंगे? हाँ ऐसा ही है, जो बताया था ऐसा ही है। क्या बताया था मालूम नहीं है, मगर ऐसा ही कुछ बताया था। क्या बताया था मालूम नहीं, मगर ऐसा ही कुछ था। जो मैं महसूस कर रहा हूं, जो हो रहा है, ऐसा ही कुछ था। बिल्कुल ठीक बताया। इससे बेहतर शब्द हो नहीं सकते, इसे बेहतर तरीके से बताया नहीं जा सकता। तो ये समझ में आएगा कि हमारे लिए सारी व्यवस्था हो चुकी ताकि तुम जल्द से जल्द आनंद लो। इतने साल वेट करने की जरूरत नहीं पड़े, वरना अनुभव पर पहुंचकर भी हम उसको पहचान न पाए। सब कुछ होने के बावजूद हम पहचान न पाए तो आप कहोगे ना अच्छा है किसी ने पहले ही बता के रखा था। तो जैसे ही अनुभव हुआ, हाँ यही बताया था। तो शब्दों ने कितना बड़ा कार्य कर लिया, एनालॉजीज ने कितना बड़ा कार्य कर लिया। जिस परिभाषा को बता नहीं सकते थे वो बात होने लग गई, समझ में आने लग गई। जब मैंने विचार नियम किताब पढ़ी तो उसमें से मुझे 3 बातें समझ में आई कि हमें अगर जीवन में आनंदी रहना है तो 3 बातों पर हमें अमल करना चाहिए। पहली बात तो हमें वर्तमान में रहना चाहिए। जो भी हमारे दुख है वो हम एक तो भविष्य में या भूत में रहने से ही हमारे दुख आते हैं। तो पहली बात हमें वर्तमान में रहना चाहिए। और दूसरी बात, जो भी घटनाएं घट रही है, जो भी नेगेटिव बातें हमारे जीवन में हो रही है, उसे हमें जो स्वीकार मुद्रा बताई है उसमें डाल के उसे स्वीकार करना चाहिए। और तीसरी एक बात जो समझ में आई कि जो हमारा तोलू मन है सतत तुलना करता रहता है, तो उसे हमें तोलू मन को कंट्रोल में रखना चाहिए। ये 3 चीज़ें अगर हम कर सकते हैं तो निश्चित ही हम सकारात्मक विचार और आनंदी लाइफ जी सकते हैं। तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित और सर श्री जी की शिक्षाओं पर आधारित महा आसमानी परम ज्ञान शिविर में जरूर भाग लें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अपने अभिप्राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान और सर श्री तेज ज्ञान चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।